तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि तंजीरो अपनी बहन को टोकरी के अंदर जाने के लिए कहता है, पर डीमन बनने के कारण उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो वह उस टोकरी के अंदर फिट नहीं आ रही थी। तो तंजीरो उसे छोटा होने के लिए कहता है। अब आगे फिर तंजीरो उस टोकरी को अपनी कमर पर लाद कर चलना शुरू कर देता है और रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जिसे वह पूछता है कि माउंट साकरी कहाँ पर है, लेकिन वह लेडी उसे सलाह देती है कि तुम्हें रात में ट्रेवल नहीं करना चाहिए और फिर वह बताती है कि पहले भी इस रास्ते से काफी सारे लोग गए हैं, लेकिन वो सारे लोग गायब हो गए हैं। यह सुनकर तंजीरो उन्हें थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ जाता है। फिर तंजीरो को चलते चलते रात हो जाती है। फिर तंजीरो और नजुको को एक टेम्पल दिखता है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है, लेकिन जैसे ही वह दोनों उस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो तंजीरो देखता है कि वहाँ पर एक डीमन होता है जो कि लोगों पर अटैक कर रहा होता है और उन्हें खा रहा होता है, जिसको देखकर तंजीरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर जैसे ही वह डीमन तंजीरो को देखता है तो वह तंजीरो पर भी हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तंजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उसके मुंह पर वार करता है, लेकिन उस डीमन की बहुत ही जल्दी हील हो जाती है। फिर वह दोबारा से तंजीरो पर हमला करना शुरू कर देता है और इस बार वह डीमन तंजीरो का गला पकड़ लेता है और तंजीरो इस बार काफी ज्यादा मुसीबत में था, लेकिन तभी उसकी बहन वहां पर आ जाती है जो उस डीमन के एक जोरदार किक मारती है, जिससे उस डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी वह मरता नहीं। वह नजुको से कहता है कि नजुको, तुम भी तो एक डीमन हो, लेकिन तुम इंसानों का साथ क्यों दे रही हो। फिर वह डीमन जल्दी से उठकर नजुको पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही तंजीरो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाता है तो इस डीमन के कटे हुए सर में से दो हाथ निकलते हैं जो कि तंजीरो पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले तंजीरो अपने सर से उस डीमन को रोकता है और बाद में उसके ऊपर एक जोरदार कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। वह डीमन उस कुल्हाड़ी में फंस जाता है और पेड़ से जाकर अटक जाता है और फिर तंजीरो भागते हुए अपनी बहन नजुको को बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर उस डीमन ने नजुको को मार मार कर काफी ज्यादा घायल कर दिया था और यह देखकर तंजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। वह उस डीमन को पकड़कर एक ऊंची खाई से नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी नजुको तंजीरो का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है, लेकिन वह डीमन खाई से गिरने के बाद मर जाता है। फिर तंजीरो उस डीमन के सर के पास जाता है और उसको मारने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दयालु था तो वह उस डीमन को मार नहीं पाता। फिर वहाँ पर हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जिसने लाल मास्क पहना होता है। वह तंजीरो से कहता है कि तुम इस खंजर से इस डीमन को नहीं मार सकते और फिर वह बंदा एक पत्थर की तरफ इशारा करता है और तंजीरो उस पत्थर को उठा लेता है, लेकिन तंजीरो उस पत्थर से भी उस डीमन को मार नहीं पाता और तभी दिखाया जाता है कि उस डीमन को होश आने लगता है और वह अपनी बॉडी के बारे में सोचने लगता है और साथ में तंजीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुबह होने लगती है जिससे उस डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है और जैसे ही उस डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वह डीमन जलकर खाक हो जाता है और सूरज निकलने की वजह से नजुको अपनी टोकरी के अंदर जाकर छुप जाती है और वो मास्क वाला शख्स उन सारे लोगों को दफना देता है जो कि मर चुके हैं और उसके बाद यह मास्क वाला शख्स तंजीरो को अपना नाम बताता है। यह वही आदमी था जिसको तंजीरो ढूंढ रहा था। फिर तंजीरो उस आदमी को अपने और अपनी बहन के बारे में बताता है, जिस पर शकुंजी कहता है कि अगर तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी तो तुम क्या करोगे, लेकिन तंजीरो के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो आदमी तंजीरो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, इसलिए तुम सुबह तक भी उस डीमन को नहीं मार पाए। फिर शकुंजी तंजीरो को समझाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो तुम खुद मर जाओ या फिर डीमन को मार दो, क्योंकि अपने साथ डीमन लेकर चलना काफी ज्यादा खतरनाक बात है। फिर शकुंजी तंजीरो से उसका टेस्ट लेने के लिए कहता है और शकुंजी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और तंजीरो अपनी बहन को लेकर उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन शकुंजी के पीछे पीछे भागते भागते तंजीरो की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो जाती है और भागने के दौरान वह अपनी बहन से कहता है कि वो उसे जरूर ठीक कर देगा और वह अपनी बहन से प्रॉमिस भी करता है कि वह उसे एक ड्रेस भी दिलाएगा।
लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद वे सारे एक टेम्पल के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर तंजीरो नजुको को वहां पर सुला देता है और वह दोनों अगले टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों टेस्ट के लिए काफी ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, जिसको चढ़ते चढ़ते तंजीरो की हालत काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। फिर वह आदमी तंजीरो से कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले इस पहाड़ के नीचे वाले घर तक पहुंचना है। अगर तुमने यह कर दिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। और यह बोलने के बाद वह शकुंजी वहां से गायब हो जाता है और फिर तंजीरो यह सोचने लगता है कि उसकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है और उसने शकुंजी की स्मेल को भी पहले से सूंघ लिया है, तो वह आराम से इस पहाड़ के नीचे उतर सकता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसका पैर एक रस्सी के अंदर फंस जाता है और उसके मुंह पर काफी सारे पत्थर आके गिरते हैं। बाद में वह एक गड्ढे के अंदर भी गिर जाता है और फिर तंजीरो को यह बात समझ आने लगती है कि शकुंजी ने पूरी माउंटेन्स पर अलग अलग जगह पर जाल बिछाया हुआ है, जिसे बचकर नीचे पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही तंजीरो उस गड्ढे से बाहर निकलकर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो दोबारा वह एक जाल के अंदर फंस जाता है, जहां पर उसके पीछे से एक काफी बड़ी लकड़ी आकर उसको हिट करती है और वह आगे जाकर गिर जाता है। और फिर तंजीरो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही यहाँ पर फंसता रहा तो वह सुबह तक भी नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ पर हवा भी काफी ज्यादा पतली थी, तो उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। फिर वह थोड़ी देर रुककर एक लंबी सांस लेता है और उसकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी थी, तो वह इंसानों के बिछाए हुए जाल को समझ जाता है और वहां से बचकर भी निकल जाता है। फिर वह बड़ी मुश्किल से निकलता हुआ नीचे उस घर में पहुंच जाता है, जहां पर शकुंजी उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर वहां पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर शकुंजी को एक लेटर मिलता है, जिसमें यह लिखा होता है कि तंजीरो के अंदर सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है और वह भी एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है, इसलिए आप उसे अपना स्टूडेंट बना लें, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी तरह सूंघने की शक्ति काफी अच्छी है। और इस फ्लैशबैक के बाद हम दोबारा से प्रेजेंट के अंदर आते हैं, जहाँ पर तंजीरो शकुंजी के सामने खड़ा होता है। शकुंजी भी तंजीरो से कहता है कि तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है और आज से मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नजुको अब भी सो रही होती है और तंजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में किताब के अंदर लिखता है, ताकि जब भी नजुको उठे वो आराम से उसे पढ़ सके। और उसके बाद तंजीरो शकुंजी के साथ ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और फिर शकुंजी तंजीरो को बताता है कि डीमन स्लेयर्स काफी लंबे समय से इंसानों की रक्षा कर रहे हैं और डीमन स्लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाता है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। डीमंस कब कहां से आ जाए इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये इंसानों को खाते हैं और डीमंस के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है। इनको मारने के बाद भी ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन डीमन स्लेयर्स के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी वह इंसानों को डीमन से बचाते हैं। और फिर शकुंजी तंजीरो को बताता है कि वह एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि डीमन स्लेयर को ट्रेन करते हैं। और फिर शकुंजी तंजीरो से कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक माउंटेन पे होगा और ये शकुंजी डिसाइड करेगा कि तुम्हें वो टेस्ट देना है या फिर नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। पिछली बार वो जो ट्रैप्स के अंदर फंस रहा था, उन सारे ट्रैप्स को अब वो आसानी से समझने लगता है और उसकी सूंघने की शक्ति भी पहले से काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी। लेकिन अब ट्रैप्स पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने लगे थे। अगर तंजीरो थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसकी जान जा सकती है। और तंजीरो अपनी सारी ट्रेनिंग करने के बारे में और साथ में उसे जो भी एक्सपीरियंस मिलता है उसे उस किताब के अंदर लिख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो कुछ दिन के बाद स्वॉर्ड से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वह स्वॉर्ड को लेकर उस पहाड़ पर जाता है और वहाँ से रोज नीचे आता है। वह स्वॉर्ड को तब तक चलाता है जब तक उसके हाथ से वो स्वॉर्ड नीचे नहीं गिर जाती। और जब भी तंजीरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आता है, वह नजुको को देखता है कि नजुको अब भी सो रही है। और यह देखकर तंजीरो सोचता है कि शायद नजुको को कुछ हो गया है और ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता है। और फिर यहाँ से हमारा सीन पलट जाता है।